और जो पैदावार थी वो आधे से कम रह गई थी उस टाइम पे। करीब करीब 35-40 साल पहले आज से गुलाबी सुंडी 1900 करीब 82 के बाद से थी, करीब 40 साल हो गए। गुलाबी टाइम में गुलाबी सुंडी बहुत आती थी। मैं इस सेंटर पे 1990 में आया था। डॉक्टर बैनर्जी का मुझे दिखाया कि गुलाबी सुंडी जो फूल है वो ऊपर से जुड़ जाता था, उसके अंदर गुलाबी सुंडी फूल के अंदर मिलती थी। गुलाबी सुंडी अगर आती है तो फूल ऊपर से जुड़ जाता। 2010 में मुझे याद है आ गया था, BG2 भी आ गया था, लेकिन पैदा की शक्ति थी, सुंडियों का हमला ना हो इसमें, वो सुंडियाँ इसके लिए हैं। उसमें गुलाबी सुंडी खास करके उसमें अवरोधकता आ गई। में दक्षिण भारत में बीटी नर्मों में गुलाबी सुंडी में इतना नुकसान हुआ कि सब फिर बात हुई भी नए नए तरीके बनाए जाएं अब, और किसानों के लिए हमारे संस्थान ने फिर बीटी नर्मों में गुलाबी सुंडी ना आए, कीड़ा बीमारी कीड़ों की बात हम भाई देसी लगाते हैं, उनमें गुलाबी सुंडी मिलती थी पिछले। लेकिन बीजी नर्मे जो बहुत दक्षिण भारत मीटिंगों में तो यही होता था कि उत्तर भारत बचा हुआ है। अभी देखिए, ये जो समस्या है ये 3 साल पहले शुरू हुई थी, और जैसे मैंने बताया वहाँ पे और सारी चर्चा हो रही है कि मेन जो बात है कि जो हम यहाँ बीटी नरमे लगाते हैं उसमें गुलाबी सुंडी जो आ रही है वो उसका आने का कारण है कि जो बीज हमारा मध्य भारत दक्षिण भारत से आता है, जो तेल के लिए जो ये व्यापारी मंगवाते हैं, उसके साथ आने की बात है जो हम लोगों ने सिद्ध की है। तो 3 साल में ये प्रॉब्लम जो है एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे अब बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे खतरा है। जैसे मेरे बात हुई पंजाब में बठिंडा में जो डायरेक्टर हैं पंजाब PAU खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर परमजीत है, उनसे भी पिछले कुछ दिन पहले बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि आगे बहुत खतरा बढ़ रहा है इसका पंजाब में भी। तो उसके लिए हम जगह पे हर जगह पे इधर से ये संस्थान के जो हमारे वैज्ञानिक हैं इंचार्ज हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर स्तर पे ये लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं कि किसी तरह से या तो बीज के ऊपर कोई क्वारंटाइन लगे, बीज में रोक हो, अगर नहीं होती तो जो भी बचाव कर सकते हैं उसका इनको इतनी तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि भाई आप मुनाफे के लिए जो काम कर रहे हो तो किसानों का तो बचाव करना पड़ेगा। किसानों के बचाव के लिए उस बीज का जो आपको फ्यूमिगेशन करना है या उसके जो प्रिकॉशन लेनी है, सावधानी लेनी है, अपने जहां आप फैक्ट्री में लाते हो, यूनिट में लाते हो, उसमें ट्रैप लगा के ये सारा पता करके उसके बचाव वहीं करें, ये ना हो कि खेतों में फैल जाए। तो यहाँ पे हमारे जो अभी नए डायरेक्टर लगे हैं वो भी बड़े जागरूक हैं, आपने अभी देखा, और वो अभी इधर से नया सेंटर भी बनाने की बात कर रहे हैं कि इसको हमारे सेंटर की जगह साथ में यूनिवर्सिटियों में भी और सेंटर बनाएं इसकी रोकथाम के लिए। तो पूरे ज़ोर शोर से कोशिश जारी है, और अगर आ भी गई तो रोकथाम कैसे करनी है उसके लिए भी हम पूरे प्रयास जो है यहाँ से हमारे वैज्ञानिक हो गए, टुटेजा साहब हो गए, डॉक्टर ऋषि हो गए, ये सब मिल के पूरी तरह से लगे।